फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए इस वक्त की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आपको बता दो दोस्तों, किसानों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश। जी हाँ, किसान बोले नाकाम करेंगे सरकार की ये साजिश। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, ममता बनर्जी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले आज देश के जो हालात है वो मोदी की वजह से। जी हाँ, तत्काल में अपना इस्तीफा दे दें, बेशर्मी को छोड़ें। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का देश के लिए बड़ा फैसला। बोले एक भी रैली नहीं करूंगा, अब आपकी बारी विपक्ष से। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी और सभी विपक्ष ने कहा हुजूर रैलियों को छोड़िए और देश की चिंता कीजिए। लेकिन दोस्तों मोदी को तो रैलियों की पड़ी है, अभी भी बेशर्मी लादी हुई है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों मनमोहन सिंह साहब ने लिखी मोदी को चिट्ठी। बोले आज देश में जो हालात है वो सरकार की वजह से। जी हाँ, लगातार गरीबी बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कोरोना से भी खतरनाक होती है गरीबी जो कि लोगों को खा रही है। इसके बारे में भी दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कोरोना हुआ भयंकर खतरनाक। जी आपको बता दें गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। यह है दोस्तों गुजरात मॉडल की सच्चाई। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों गहलोत ने बोला मोदी पर बड़ा हमला। बोले जनाब अब तो रैलियों को बंद कर दीजिए। जी हाँ, निवेदन है आपसे और जरा देश दुनिया पर ध्यान डाल लीजिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बताएं तीनों कृषि कानून को लेकर घिरी सरकार अब एक नए पेतरेबाजी के फिराक में। जी हाँ दोस्तों, अब किसानों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दोस्तों लगातार किसान कृषि कानून को लेकर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ सरकार दोस्तों अपनी चाल चल रही है। आपको बता दें लुधियाना के किसानों का कहना है कि उनको जबरदस्ती हटाने की कोशिश की जाने वाली है और किसानों ने यह बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों कि फिलहाल सरकार कितनी कोशिश कर ले लेकिन किसान यहां से हिलेगा तक नहीं। जी हाँ, सरकार इस गलत फहमी में ना रहे कि किसान यहां से हट जाएगा। आपको बता दोस्तों किसान ने साफ कर दिया है कि फिलहाल हम यहां से पीछे हटने वाले नहीं है और इस गलत फहमी में सरकार ना रहे कि फिलहाल किसान यहां से हट जाएगा। जी हाँ, ये फिलहाल आन बान शान की लड़ाई है और ऐसे में दोस्तों हमारे किसान भाइयों ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो पीछे हटने वाले नहीं है। फिलहाल हम आपको बता दो तो किसानों को लगभग 3 से 4 महीने हो चुके हैं और यह आंदोलन लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। इसको देखकर एक बात तो तय है दोस्तों कि फिलहाल मोदी सरकार की रातों की नींदें उड़ गई हैं। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि आंदोलन इतना लंबा जाएगा। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें राहुल गांधी ने की अपनी सारी रैलियां रद्द, मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा। मैं जानता हूं दोस्तों देश की जनता यही कहेगी कि भाई राहुल गांधी क्यों सेक्रीफाइस करें, वो ही अपनी रैलियों को क्यों छोड़े, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं है छोड़ने को। लेकिन दोस्तों अब राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि देश से बढ़ के उनके लिए दोस्तों कुछ नहीं है। लेकिन क्या अब नरेंद्र मोदी करेंगे पहल, क्या वो अपनी रैलियों को रद्द करेंगे? मैं लिख के दे दूं दोस्तों, ना नरेंद्र मोदी करेंगे ना भाजपा का कोई भी सदस्य अपनी रैली को रद्द करेगा। जी हाँ, और यही कारण है दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी के उल्टी गिनती अब शुरू होने वाली है। क्योंकि जब आप देश में रहकर देश की जनता के बारे में ही नहीं सोचोगे तो लोग आपको वोट क्यों देने लगे। राहुल गांधी ने दोस्तों अपनी रैलियों रद्द कर ये संदेश दिया कि मैं अपनी पूरी रैलियों को रद्द करता हूं इस कोरोना की महामारी में। इससे एक चीज तो साफ है दोस्तों कि फिलहाल बीजेपी जो है वो लगातार जो यहाँ पर दोस्तों बचने की कोशिश कर रही है, कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रही है। राहुल गांधी ने देश को एक संदेश दिया है और कहीं ना कहीं दोस्तों आपको भारतीय जनता पार्टी के अगर आप समर्थक भी हो तो आपको अब उसका साथ छोड़ना ही होगा क्योंकि ये देश विरोधी पार्टी है दोस्तों। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बता दोस्तों कोरोना हुआ बेकाबू, मोदी ने खड़े किए हाथ। जी हाँ, आपको बता दोस्तों मोदी सरकार की नाकामी साफ दिखाई दे रही है कि चुनाव प्रचार में लगे हुए मोदी जी को देश में मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं लेकिन देश की जनता की कोई चिंता नहीं है। यही कारण है दोस्तों जो लगातार कोरोना की चपेट में लोग आते जा रहे हैं और अपनी जान गंवाते जा रहा है। ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण, बेड ना मिलने के कारण उनको शिफ्ट नहीं किया जा रहा है, उनको दोस्तों
अस्पताल में भर्ती नहीं करा जा रहा है और जिसकी वजह से मौतों के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। आपको बता दें दोस्तों, अब विपक्ष एकजुट हो गया और मोदी के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया। सभी विपक्ष ने बोला है कि फिलहाल मोदी जी को रैलियां छोड़कर स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। इस देश की जनता ने वोट इसलिए नहीं दिया था कि इस देश का प्रधानमंत्री रैलियां करता फिरे और देश को छोड़ दे मरने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये असलियत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि इनके खुद के राज्य के लोग, जहां पर इनकी बीजेपी की सरकार है, वो वहां के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को ठेंगा दिखा रहा है। दोस्तों, कुंभ मेले में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी एक ट्वीट करते हैं जहां पर वो लिखते हैं कि जो यहाँ पर अब शाही स्नान को खत्म कर देना चाहिए, कुंभ मेले को, क्योंकि 2 शाही स्नान हो चुके हैं। लेकिन वहां के मुख्यमंत्री इनको ठेंगा दिखाते हैं क्योंकि बस मोदी जी को तो अपनी दोस्तों काम करना था, एक तरीके दुनिया को दिखाना था कि देखो भैया, मैंने तो कह दिया कि शाही जो मेला है वो खत्म कर दो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर भी चाल अलग ही दिखाई दे रही है कि देखिए, आप अभी भी कुंभ का मेला खत्म नहीं किया जा रहा है। उसकी अंतिम तारीख वही है 26 या 27, उसी तारीख के दिन वो खत्म होगा। इसका मतलब तो यही है कि वहां के मुख्यमंत्री ने आपको ठेंगा दिखा दिया है। लगातार कुंभ से केस बढ़ते जाना है, 5000 नए मामले निकल कर आए हैं। अगर यही काम तबलीगी जमात ने किया होता तो ये सब लोग दोस्तों अपने सर पर ठीकरा फोड़ रहे होते, मुसलमानों को जो दोस्तों बुरा बोल रहे होते, मुसलमानों को कोरोना का एटम बम बोल रहे होते, हर एक मुसलमान को घसीट लाते ये, बल्कि जो कब्रों में दफनाए हुए हैं उनको भी घसीट लाते ये लोग। ऐसे ये पूरी नंगी मीडिया दोस्तों जिस तरीके से मोदी के लिए काम करती है और जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा बना रखा है कि हमें मोदी की वाहवाही करना है, दूसरे समुदाय को बदनाम करना है, हिंदू मुसलमान की राजनीति कराना है, इससे एक चीज़ तो साफ है कि फिलहाल बीजेपी की अब ये रणनीति दोस्तों ज़्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। क्योंकि हिंदू मुसलमान पर आप खुद ही सोचिए दोस्तों, कब तक कोई वोट देगा? इस देश में अगर गरीबी फैलती गई तो आप हिंदू मुसलमान करने से कितने आगे जाओगे? ना आपके पास काम होगा, ना कुछ करने को होगा। जी हाँ, और जाने जाएंगे। और पढ़ी लिखी जनता वैसे भी दोस्तों ये हिंदू मुस्लिम जैसी फालतू चीज़ों में विश्वास नहीं करती है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं होता। ये सिर्फ बीजेपी लड़वाने के लिए करती है दोस्तों, ताकि वो वोट हासिल कर सके और आप लोग आपस में ही लड़ भिड़ मारो। जी हाँ, फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, गुजरात हाईकोर्ट ने लगाई गुजरात के को फटकार, गुजरात सरकार को, बोले फिलहाल ये आंकड़े, आपको ये आंकड़े छुपाने नहीं चाहिए। लगातार आंकड़े छुपाए जा रहे हैं, आपको आंकड़े बताने चाहिए लोगों को, ताकि इससे लोगों में भय रहे, डर रहे और वो पालन करें सभी गाइडलाइंस का। लेकिन आप जिस तरीके से आंकड़े छुपा कर लाशों को जला रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जी और इसको सहन नहीं किया जाएगा। सही आंकड़े दुनिया के सामने लाए जाएं। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान, बोले सरकार कुछ भी कर ले किसान नहीं हटेगा। जी हाँ, कोरोना की आड़ ले ले या फिर कोई और गंभीर बीमारी का बहाना ले ले, लेकिन किसान अपनी बात पर अड़ा रहेगा और किसान यहाँ से जाने वाला नहीं है। आपको बता दोस्तों तीनों कृषि कानून को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि फिलहाल वो कहीं पर भी नहीं जाने वाले, उनका आंदोलन इसी तरीके चलेगा। आपको बता दोस्तों गेहूं की कटाई हो चुकी है और अब मई में जो है किसानों का जत्था जुड़ने वाला है, जिसके बाद सभी किसान एकजुट होते हुए आपको नजर आएंगे। यहाँ पर सबसे अच्छी बात जो देखने को मिली हमें दोस्तों वो ये है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहीं ना कहीं एक तरीके से किसानों ने खटिया खड़ी कर दी है। इससे पहले इतना लंबा आंदोलन कहीं का नहीं चला। शाहीन बाग का भी अच्छा चला था दोस्तों, लेकिन इतना लंबा नहीं चल पाया था, क्योंकि वो लोग अच्छाई दिखाने को कोरोना की वजह से हट गए और उसी अच्छाई का सरकार ने फायदा उठा लिया। जब भी आप आंदोलन करो तो ये नजर में रखकर करो कि आपकी इतने दिन की मेहनत है, क्योंकि ये अब पहले जैसी सरकारें नहीं रही है। ये तो दोस्तों जबरदस्ती पर उतर आती है, लोगों को घसीट कर आंदोलन से खींचती है। लेकिन हमारे किसान भाइयों ने साफ कर दिया कि फिलहाल आंदोलन तो होगा और काफी बड़े पैमाने पर, अगर सरकार अपना कृषि कानून वापस नहीं लेगी। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मनमोहन सिंह ने लिखी चिट्ठी तो बिलबिला उठे भाजपाई। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब पूर्व प्रधानमंत्री ने जो तत्काल के नरेंद्र मोदी जो कि अभी के प्रधानमंत्री हैं उनको एक चिट्ठी लिखी है।
जिस चिट्ठी में दोस्तों पूर्व प्रधानमंत्री आपको बताया, उन्होंने बड़ी ही दोस्तों नाराजगी जताते हुए और परेशानी जताते हुए, लोगों की फिक्र जताते हुए कहा कि मोदी जी आपको देश पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। आज कोरोना की महामारी से कम लोग भूख से ज्यादा मर रहे हैं। जी हाँ, और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो लॉकडाउन के सहारे अगर आप चलते रहे तो इस देश की जो गरीब और जो जनता है, जो मजदूर जनता है, उसका क्या होगा। सोचिए दोस्तों, वो तो कोरोना से बाद में मरेगी लेकिन भूख और प्यास से पहले मर जाएगी। बस दोस्तों सरकार के पास एक ही उपाय दिखता है, सरकार को ले देकर लॉकडाउन लगा दिया जाता है। जैसे ही दोस्तों जरा सी कोरोना की महामारी आती है, लहर आती है, सरकार लॉकडाउन लगा देती है। क्या सरकार के पास दोस्तों बस अब एक यही चांस बचा है? क्या सरकार के पास और कोई इलाज नहीं है जो वो बार बार लॉकडाउन लगा देती है? दोस्तों जिस तरीके से आज लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरीके से लॉकडाउन का सहारा लिया जा रहा है, इस पर मनमोहन सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात कह दी है कि देश की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने में सरकार का बड़ा हाथ है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दो तो गहलोत की हाथ जोड़कर अपील, बोले साहेब अब तो अपनी रैलियां खत्म कर दो। जी हाँ, अब तो देश दुनिया के बारे में सोच लो। दरअसल दोस्तों अब सभी विपक्ष ने एकजुट होकर मोदी को घेर लिया। सबका कहना है कि फिलहाल मोदी को तत्काल में अपनी रैलियां बंद कर देना चाहिए और देश दुनिया के बारे में सोचना चाहिए। आपको बता दोस्तों राहुल गांधी ने भी अपनी रैलियां पूरी रद्द कर दी। उसके बाद अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह, सोचिए दोस्तों ये लोग क्या अपनी रैली रद्द करेंगे? सोचिए दोस्तों, ये लोग बंगाल में बार बार जाएंगे दोस्तों, बार बार रैलियां करेंगे, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल बीजेपी को सत्ता के आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। अगर आप भी दोस्तों शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो और आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएं ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।